नमस्ते आदरणीय आचार्य नमस्ते आदरणीय आचार्य श्री, माननीय उपाध्याय श्री, वंदनीय गुरुजनो અને વાલી વિદ્યાર્થી બહેનો, આજના આઈપીએસસી ના પીપીટી પ્રેઝન્ટેશન ના વક્તા વિશે વાત કરતા હું તમને બે શબ્દોમાં કહેવા માંગીશ. એનએસએસ ના માધ્યમથી શિસ્તનો દોર સંભાળનાર, સેવાનો મંત્ર ગુંજાવતા, શિસ્ત અને સંસ્કાર સાથે દીકરીઓમાં સંસ્કારનું સિંચન કરતા, માર્ગદર્શન બની અને સદાય સ્મિત વહેતા તથા યુવા શક્તિના ઘડતરમાં એ ડગલા માંડતા, વિદ્યાના ધામમાં જ્યાં જ્ઞાનની સરવાણી વહે છે, ગુરુકુળના આંગણે પ્રેરણાની વાતો કરે છે, હિન્દીના જ્ઞાતા અને જે ભાષાના છે વેતા એવા ડોક્ટર રાજેન્દ્ર ચૌધરી સરને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવી અને આપની સમક્ષ એનએસએસની પીપીટી રજૂ કરે. नमस्कार आदरणीय प्राचार्य श्री, उपाध्याय श्री, साथी अध्यापक मित्र एवं विद्यार्थी, आज मैं आप लोगों के समक्ष एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना 2025-26 का जो ब्यौरा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना की 2 यूनिटें हमारे कॉलेज में डेवलप करती है. राष्ट्रीय सेवा योजना का सामान्य परिचय दूँ तो एनएसएस की स्थापना जो वह 24 सितंबर 1969 महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी के वर्ष पर हुई थी. और एनएसएस का मंत्रालय जो लगता है वह युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है. एनएसएस का प्रतीक चिन्ह जो है वह है कोणार्क सूर्य मंदिर का चक्र, जो 24 घंटे गतिशीलता और प्रगति का प्रतीक है. एनएसएस का लक्ष्य वाक्य या मोटो जिसको हम कहेंगे तो स्वयं से पहले आप, नॉट मी बट यू. राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ मतलब 2 इकाई चल रही है. पहली इकाई के कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी कार्यरत हूँ और इकाई 2 के कार्यक्रम अधिकारी के रूप में डॉक्टर नंदता जैसामानी जो है वह कार्य कर रहे हैं. विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ जो कार्य कर रहे थे 2025-26 में वह जानकी सुंदरवत्रा और कुमारी नंदनी सर्वे है. राष्ट्रीय सेवा योजना का पंजीकरण जो है वह हमारे यहाँ दोनों यूनिट मिलाकर जो है वह 200 विद्यार्थियों का होता है हर साल. और खास सीढ़ी के लिए पंजीकरण जो है वह एक इकाई में से 50-50 यानी कि 100 विद्यार्थियों का पंजीकरण जो है वह होता है. इस बार हमने जो खास कैंप किया था वह सीमांत गाँव में किया था. एनएसएस का उद्देश्य छात्रों में समाज सेवा और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना और उन्हें समाज व्यवहार के प्रति जागरूक करना, छात्रों में व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना, सामुदायिक सेवा के माध्यम से शिक्षा देना, यानी कि शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा और समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा देना. विशेष उपलब्धियों की बात करूँ 25-26 के अंतर्गत विशेष उपलब्धियाँ गणतंत्र दिवस के लिए एक स्वयंसेविका राज्य परेड के लिए उन्होंने हिस्सा लिया था, जो बीजू कुछड़िया कुमारी बीजू कुछड़िया ने उसका चयन किया गया था. और दूसरा राज्य स्तरीय राष्ट्रीय एकता शिविर में एक स्वयंसेविका ने भाग लिया था, कुमारी कृतिका दवे. युवा आपदा मित्र योजना के तहत 18 स्वयंसेविकाएं प्रशिक्षित हुई और यूथ पार्लियामेंट का आयोजन हमारे यहाँ 2000 डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है वह किया गया. एनएसएस ने अंतर्गत जो प्रवृत्तियाँ होती है फिट इंडिया और राष्ट्र के संबंधित जागरूकता, देशभक्ति और राष्ट्रवाद के संबंधित सामाजिक सेवाएं, पर्यावरण जागरूकता, युवा संवेदनशीलता, स्वच्छता अभियान और विशेष दिनों का जो है वह उत्सव मनाया जाता है. ये जो है वह इस प्रथम सत्र की प्रवृत्तियाँ हैं.
पहली शुरुआत ही हमने मतलब की थी योग दिन से। योग दिन चला था हमारा 18/6/2025 से 21/6/2025 तक जो है वो योग दिन का आयोजन हमारे कॉलेज के अंतर्गत रखा गया था। उसके बाद जो है वो नशा मुक्ति अभियान 27/6/2025 को रखा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में बढ़ते हुए जो मतलब नशाखोरी का जो प्रमाण है उसको प्रति जागरूकता लाई है। दूसरा कार्यक्रम हुआ था महिलाओं के अधिकार और बेटी बचाओ का जो कार्यक्रम है, हमारे खास करके महिलाओं की कॉलेज है तो यहाँ पर मतलब महिला जो मतलब अधिकार है उनसे विद्यार्थी वो परिचित हो, इसके लिए 30/6/2025 को यह कार्यक्रम रखा गया था। NSS का परिचय जो है वो 5/7/2025 को रखा गया था। खास जो मतलब प्रथम वर्ष की छात्राएं जो मतलब आती हैं उनको NSS क्या है, NSS का अर्थ क्या है, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया था। संविधान जागृति कार्यक्रम जो है वो 70/7/2025 को जो है वो रखा गया था, जिसके अंतर्गत हमारे मतलब जाने माने एडवोकेट यहाँ पर आए और उन्होंने संविधान के बारे में जानकारी दी। भारत सरकार के उद्देश्य रहा कि मतलब थैलेसीमिया मुक्त भारत जो है वो अभियान भारत के अंतर्गत चलाया है और उसी के तहत जो है वो हमारे रेड क्रॉस जो मतलब MOU हुआ है उनके साथ मिलकर एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर CG जोशी सर द्वारा 19/7/2025 को एक कार्यक्रम किया गया था। एक पेड़ माँ के नाम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के सुझाव और उनके कार्यक्रम के अनुसार जो है वो 21/7/2025 को यह कार्यक्रम रखा गया था। स्वच्छ हवा और पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण संबंधित आजकल जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको लेकर जो है वो 2/8/2025 को एक कार्यक्रम रखा गया था ताकि विद्यार्थियों में जागृति हो सके। रक्तदान एवं रक्त समूह की जांच जो है वो 7/8/2025 को किया गया था। हमारे विद्यार्थियों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 18 जैसी बोतलें जो है वो उसके अंतर्गत एकत्रित हुई थी। अध्यापकों ने इसमें जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तिरंगा राष्ट्रीय जो दिवस है उसके संबंध में तिरंगा लेने का आयोजन किया गया। समग्र कॉलेज ने उसको अंतर्गत किया था। वह कार्यक्रम 9/8/2025 को हुआ था। HIV हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जागृति के लिए जो है वो जिला स्वास्थ्य मंत्रालय और जो मतलब यहाँ का विभाग है उसके द्वारा 11/8/2025 को रखा गया था। रसीकरण जागृति जो है वो गांव में जाकर जो दत्तक गांव में जाकर फैलानी थी, तो वो हमने गोलीखड़ा गांव में जाकर 9/9/2025 को यह रसीकरण जागृति घर घर जाकर की थी। राष्ट्रीय अंधजन दिन जो है वो 15/7/2025 को आता है, उसके संबंध में जो है वो हमने पैसे इकट्ठे करके राष्ट्रीय अंधजन संस्था जो है वो उनको दिया था, जिसके अंतर्गत 6,000 आसपास जो है पैसे इकट्ठे करके विद्यार्थियों को इन्होंने दिए थे। NEP 2025 के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन जो है वो विकसित सप्ताह के अंतर्गत रखा गया था 19/9/2025 को। स्वदेशी अपनाओ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास मतलब आग्रह रहा कि भारत में जो है वो अपनी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। उसके तहत जो है वो स्वदेशी अपनाओ अभियान का आयोजन 30/9/2025 को रखा गया था। CPR विद्यार्थियों के अंतर्गत प्राथमिक जो मतलब स्वास्थ्य की प्राथमिक जो मतलब ट्रीटमेंट है वो समझ आए, इसलिए CPR तालीम का आयोजन जो है 13/10/2025 को रखा गया था। स्वच्छता हमारे कॉलेज के अंतर्गत जो है वो हर सेमेस्टर में उत्कृष्ट तरीके से अपने परिसर को स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं। तो उसी के तहत सभी विभागों में बढ़ चढ़कर सफाई की थी, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी विभाग में 10/9/2025 को 18/9/2025 को अपने परिसर की सफाई की थी। होम साइंस विभाग में 11/9/2025 और 23/9/2025 को
गुजराती विभाग में 12/9/2025 और 20/9/2025 को, हिंदी विभाग में 13/9/2025 और 19/9/2025 को, शास्त्र विभाग में 15/9/2025 और 24/9/2025, कॉमर्स विद्यार्थी माध्यम में 16/9/2025 और 20/9/2025 और कॉमर्स अंग्रेजी माध्यम में 17/9/2025 और 18/9/2025। इस तरीके से पूरे परिसर का जो है वह सफाई अभियान चलाया गया था और खर्च किया गया। दूसरे सत्र के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले जो है वह 13/11/2025 को मूर्ति सफाई का जो मतलब आयोजन है वह किया गया था, जिसका मतलब ये था कि सरदार पटेल के जन्म जयंती के संबंध में जो है वह मूर्तियों की साफ सफाई की जाए। तो वह कार्यक्रम रखा गया था एनसीसी और एनएसएस के साथ मिलकर। एकता यात्रा ये हुई सरदार पटेल के जन्म जयंती के संदर्भ में जो है वह एकता यात्रा का आयोजन किया गया 15/11/2025 से। ये जो है वह चौपाटी से पूरे पोरबंदर के अंतर्गत जो है वह किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक डॉक्यूमेंट्री का आयोजन जो है वह 19/11/2025 को किया गया था। फिर से हमने दूसरे सत्र में भी रक्तदान का आयोजन किया था 13/12/2026 को 25 को, और उसके अंतर्गत विद्यार्थियों ने जो 21 लीटर बोतलों का एकत्रीकरण हुआ था। सूर्य नमस्कार का आयोजन जो है वह 1/1/2026 को किया गया था। स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती के संदर्भ में युवा रैली का आयोजन जो है वह 12/1/2026 को किया गया था। मतदान जागरूकता 12/1/2026 को युवाओं के अंतर्गत मतदान जागरूक किया गया, और युवा जो है वह जिनका नाम रजिस्टर नहीं हुआ है वह अपने मतदाता सूची के अंतर्गत नाम लिखवाए, इसलिए मतदान जागृति कार्यक्रम जो है वह रखा गया था। 25/1/2026 मतदाता दिवस, उसके उपलक्ष्य में मतदाता शपथ का आयोजन जो है वह पुलिस अंतर्गत किया गया था। गणतंत्र दिवस का आयोजन 26/1/2026 को किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत एक सेमिनार का आयोजन 9/2/2026 को किया गया था। बजट 2026 पर चर्चा जो है वह 11/2/2026 को आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ के जो सीए हैं उनको सहारा लेकर उनके और साथ में जो है वह जिला भाजपा प्रमुख यहाँ पर उपस्थित रहे। यूथ पार्लियामेंट का आयोजन जो है वह 26/2/2026 को किया गया था, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के आसपास विद्यार्थियों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। हास्य मील जो है वह सिवानी गांव के अंतर्गत रखी गई थी। 9/1/2026 को प्रथम दिन था, और उस दिन जो है वह उत्तराखंड सत्र का आयोजन किया गया था। दूसरे दिन जो है वह साइबर क्राइम जागरूकता, आजकल जो साइबर के इश्यूज क्राइम जो बढ़ रहे हैं उसके प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिए जो है वह कार्यक्रम रखा गया। धार्मिक स्थल की मुलाकात 11/1/2026 को ली गई थी। बाबड़ा गौशाला की मुलाकात, विद्यार्थियों में गौशाला के प्रति जो है जागरूकता इसके लिए कार्यक्रम किया गया था। प्रकृति युग के माध्यम से पर्यावरण जागृति, प्राणी बचाओ अभियान जो है विद्यार्थियों को प्राणी और पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम किया गया था। पक्षी बचाओ अभियान जो है वो 14 तारीख उत्तरायण के उपलक्ष्य में हमने और राजवाड़ी में जाकर ये 2 मतलब एकत्रित की थी। पूर्वांचल जो है उस दिन भी हमने बहुत सारे 2 फसल का एकत्रीकरण किया था। इस सत्र में भी स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया गया था। हर शनिवार को जो है वो स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत 29/11/2025 एनएसएस एवं एनसीसी के माध्यम से 26/2025, 13/2025, 20/2025, 27/2025 एवं 7/2025, साथ में 14/2/2024 और 20/2/2026 समुद्र कॉलेज के द्वारा जो है परिसर को स्वच्छ करने का कार्य किया गया था। एनएसएस
जो है वो जिसके साथ एमओयू हुआ है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत यूथ रेड क्रॉस, प्रगतिशील यूथ, आशा ब्लड बैंक सेंटर, एक्सट्रीम फिटनेस, यूथ यूनाइटेड काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सब के साथ जो है वो एनएसएस का जुड़ाव है और उन सब के साथ मिलकर एनएसएस कार्यरत है, कार्य कर रहा है। धन्यवाद। ખૂબ જ સરસ સાહેબ, આપે આજે અમને એનએસએસ વિશેની એક સરળ અને સચોટ માહિતી આપી છે એ બદલ આપનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। તે બદલ માનનીય આચાર્ય સાહેબ શ્રી, માનનીય ઉપાચાર્ય સાહેબ શ્રી તથા તમામ અધ્યાપક ગણોનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। તેમજ એક સારા શ્રોતા બનીને બેસી રહેનાર અમારી તમામ વિદ્યાર્થી બહેનોનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું।